अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन टिक्का पराठा रोल, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 कप लिया है मैदा और इसमें नमक डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आप इस पर जायका भी ले सकते हैं। और ऑयल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। और अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और पानी हमें इस पर ज़रूरत चाहिए। हम इसकी अच्छी सी जो है डो बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी मिक्स करते रहेंगे इसमें। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छा सा डो बना लिया है और हमें ऐसा ही डो चाहिए। और अब मैं इसे कवर करके साइड पे रख देती हूँ और अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दही लिया 1 कप और सब्ज़ मिर्च लिए मैंने 4 से 5। यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने लिया नमक। लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून और लहसुन के 2 जवे लिए मैंने। और यहाँ पर मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं 1 कप और फ्रेश जो हरा धनिया है वो हाफ़ कप लिए हैं उसके पत्ते। और अभी इन्हें मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छा से इसे ग्राइंड कर लिया। आपने दही शामिल नहीं करना ग्राइंड करते हुए, आपने दही बाद में इसमें शामिल करना है। चिकन मैंने लिया बोनलेस हाफ़ kg और इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमने इसे बहुत ही मज़े का बनाना है और ज़बरदस्त सा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके जो पराठा रोल है ये बहुत के बनेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और साथ साथ इसे मैं अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से भून जाए। और ये देखिए जो चिकन का पानी है ये चिकन का पानी है सारा, इसमें मैंने कोई जो है पानी ऐड नहीं किया, दही ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस। 1 टेबल स्पून मैंने लिया लेमन जूस। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो डालेंगे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून, नमक लिया 1 टीस्पून, आप इस पर जायका भी ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर लिया 1 टीस्पून, हल्दी लिया हाफ़ टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, टिक्का मसाला लिया 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी लिया 1 टीस्पून। अब आप इन्हें इसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह से ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप इसे अच्छी तरह से भून लें और आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मसाले डाल के इन्हें अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें भून जाएं और जो चिकन है उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है कुक करूँगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो कुक हो चुका है। ये देखिए चिकन जो है हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और अब बस हम इसमें क्या करेंगे, कोयले का धुआं देंगे। और ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखें जो चिकन है, चिकन को आपने थोड़ा सा साइड पे कर देना है, इसके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस जो है वो बना देना है, थोड़ी सी इसकी जगह बना देनी है कोयला रखने के लिए। यहाँ मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इनको मैंने स्लाइस में काट लिया बारीक बारीक। और अब यहाँ देखें फॉइल पेपर से एक प्यारी सी जो है वो कटोरी बना दी और यहाँ कोयले को मैंने फुल गर्म कर लिया था। और अब इस पर मैं ऑयल जो है ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दूँगी और इसका जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर ही रहने दूँगी ताकि जो कोयले का धुआं है वो अच्छी तरह से प्याज में और चिकन में आ जाए। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। और अब हम इसको हटा देंगे और ये देखें
आप इसको एक बार मिक्स करके एक बार इसको 1 मिनट के लिए फिर कुक कर दीजिएगा कवर करके। अब हम आते हैं पराठों की तरफ। ये देखें जो डो बनाया था, डो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है सेट हो चुका है। और अब मैं एक प्यारा सा छोटा सा पेड़ा बनाऊंगी और फिर इसको मैं बेल लूँगी और फिर इसको मैं पराठे की शक्ल देकर, ये देखें। अब यहाँ पर जो है मैं पराठे के साइड पे घी लगाऊंगी। आपने घी यूज़ करना है, घी से जो है पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से जो पराठे हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। आप दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए थे और अब आते हैं, यहाँ मैंने पराठा लिया और जो मैंने चिकन बनाया है वो, और यहाँ पर जो दही का सॉस बनाया था, दही की जो चटनी है वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ मैंने प्याज और पुदीने के पत्ते जो लिए थे वो डालकर, और अब इसे मैं अच्छी तरह से जो है फोल्ड कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह हमारे जो पराठे हैं बस तैयार होने वाले हैं, ये देखें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।